गद्दी छोड़, पीएम मोदी गद्दी छोड़, पीएम मोदी चोर है। पीएम मोदी। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम हैं इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के ऑफिस में। यहाँ पे पीछे कुछ महिला कार्यकर्ता हैं जो वोट चोर गद्दी चोर के नारे लगा रही हैं। जाहिर सी बात है, जो वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त चल रहा है उसी के लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या इनकी मांगे हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? राजकुमारी गुप्ता, मैं दिल्ली प्रदेश महिला अध्यक्ष हूँ कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस की। के। जी, तो ये आप जो नारे लगा रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, किसके लिए लगा रहे हैं? देखिए ये पूरा देश देख रहा है कि देश का प्रधानमंत्री वोट की चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं और जो लोग जिंदा हैं उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया है कि वो मर चुके हैं, उनको मृत्यु घोषित कर दिया गया है। वो लोग आके राहुल जी के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं कि हमें मृत्यु घोषित कर दिया गया, हम जिंदा। ये शर्म की बात है। ये हमारा संविधान के हिसाब से देश चलने वाला है, हमारा देश आज़ाद है, संविधान के हिसाब से चलने वाला है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा कि जिंदा आदमी को मृत्यु घोषित कर देना, एक जुग्गी में 80 वोट तैयार कर देना, तो झूठ बोल के चोरी करके इन्होंने प्रधानमंत्री ये बने हैं। तो पूरी देश की जनता को पता है कि प्रधानमंत्री चोर है, तो लोग नारे लगा रहे हैं कि पीएम मोदी गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। इसमें इलेक्शन कमीशन तो जो है वो उल्टा जवाब दे दिया उन्होंने राहुल गांधी को कि ये सारे मुद्दे बनाए जा रहे हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है। राहुल गांधी एक दबंग लीडर हैं। इलेक्शन कमिश्नर को भी राहुल गांधी ने चेतावनी दे दिया था कि रिटायर होने के बाद भी राहुल गांधी पीछा नहीं छोड़ेगा। जो लोग आज प्रधानमंत्री के दबाव में आके प्रधानमंत्री से मिल के देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बेचने के काम कर रहे हैं, वोट चोरी करने का काम कर रहे हैं, जिंदा लोगों को मृत्यु घोषित करने का काम कर रहे हैं, तो उनको चेतावनी दे दी गई है कि आप रिटायर भी हो जाएंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो देश में देख लो आप, मीडिया भी की हुई है। मीडिया भी अगर मोदी को छींक आ जाती है तो मीडिया कहती है पूरा देश मोदी के अंडर में है। मोदी जी ने, सारी मीडिया तो नहीं बिकी हुई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारी मीडिया बिकी है। आप लोग जैसे हैं जो अभी हम लोग जिंदा हैं। नहीं, प्रधानमंत्री तो कोई प्रधानमंत्री का ऐसा राज चल रहा है कि देख लो, कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी दुख की बात है कि हमारी बेटियों को रेप कर दिया जा रहा है, उनको जला दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। ये तकलीफ है। हम एक औरत हैं, हमें दर्द औरत की पता है। और रंडुआ प्रधानमंत्री को क्या पता कि जिनको बीवी ना बच्चा, ना बीवी का सम्मान कर पाए, ना देश की महिलाओं का सम्मान कर पा रहे हैं। हम एक महिला हैं, हम लोगों को तकलीफ होती है कि इतनी मेहनत से हम अपनी बेटियों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, जवान करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको रेप करके 1 मिनट में मार दिया जाता है। तकलीफ होती है। ऐसा देश हमें नहीं चाहिए, ना ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। हमें एक राहुल गांधी जैसा प्रधानमंत्री दबंग चाहिए कि जिसके ऊपर हम गर्व करते हैं। तो ये सारे मुद्दों पे इस बार जो बिहार में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें यही सारे मुद्दे रहने वाले हैं। बिल्कुल, जो सच्चाई है बिहार में, बिहार के लोगों ने राहुल जी के साथ आके बोले हमें मृत्यु घोषित किया गया है, हमें मार दिया गया, हम जिंदा हैं, हमें मृत्यु घोषित कर दिया गया है। पूरे देश में चुनाव में ये चलेगा कि देश का प्रधानमंत्री चोर है, पीएम मोदी चोर है, पीएम मोदी वोट चोरी करके इन्होंने प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। देश की पब्लिक जागरूक है और हम गर्व करते हैं कि हम एक अपने दबंग लीडर राहुल गांधी के ये आरोप जो वोट चोरी आज़ादी में पूरा रोल निभाया है, जिनका खानदान देश को आज़ाद करवाया है और इस देश के लिए शहादत। वोट चोरी के जो आरोप हैं ये तो राहुल गांधी पीछे हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव तक लेके जा रहे हैं, तो इसमें सत्यता लग रही है? हर जगह आप देखिए ना, सत्य है। देश की पब्लिक जागरूक हो चुकी है। अब नरेंद्र मोदी जितना मर्जी आप अफसरों को खरीद लें, जितना मर्जी फर्जी वोट बनवा लें, देश की जनता जागरूक हो गई है। और मैं आपको एक बात और कह रही हूँ कि थोड़ा सा तसल्ली करें। 7-8 महीने या 2-3 साल लोग भाजपा का पट्टा देख के दौड़ा दौड़ा के मारेंगे एरिया में। आप देख लेना। और अभी भी एरिया में जितना रेप होता है, जितना बलात्कार होता है, जितना मर्डर होता है, जितने घिनौने काम होते हैं, जब इंक्वायरी होती है तो क्या पता लगता है कि भाजपा का कोई जिला अध्यक्ष है, भाजपा का कोई ब्लॉक अध्यक्ष है, भाजपा का कोई वर्कर है। मतलब इनकी नीयत इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमारी बेटियों के साथ ऐसा होता है। और दूसरे मंच पे वही प्रधानमंत्री जी बोले थे कि जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आगाह करते हैं कि अपनी बेटियों को हमारे भाजपा के लोगों से बचा लो, वो आगाह करते हैं। लेकिन देश की जनता नहीं समझ पाई कि प्रधानमंत्री जी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी बेटियों को भाजपा के लोगों से बचा लो। गलतियां हुई है जो अब देश के जनता गलती नहीं करेगी। इनको गद्दी से। चलिए, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए। अब आप क्योंकि दिल्ली से हैं और दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री हैं, वो भी भाजपा की भी हैं, तो आप दिल्ली में जो उनके द्वारा पिछले जब से सरकार आई है 5-6 महीने से ज़्यादा हो गया है, तो जो कार्य हो रहे हैं आप उनसे संतुष्ट हैं? क्या कार्य हो रहा है? बारिश में बाढ़ आ गई है,
कोई शिविर में गिर के मर रहा है, को किसी का एक्सीडेंट होके मर रहा है, बाढ़ आ गई है, निकलना मुश्किल हो रहा है। क्या काम हो रहा है आप बताइए, क्या काम हो रहा है? जो काम कांग्रेस ने किया है, ब्रिज पे तो पानी भरना बंद कर दिया उन्होंने। जो काम कांग्रेस के राज में हुआ था वही काम हुआ है। मिंटो रोड मतलब पूरी दिल्ली में करोड़ों लोग बेचारे तबाह हैं, और एक मिंटो रोड पे उन्होंने सही कर दिया। तो मिंटो रोड का की उन्होंने सही प्रचार तो यही हो रहा है भाई, उनको झूठा प्रचार करना, बीजेपी का ऑफिस है इसलिए झूठा प्रचार करना है। उनको उस रास्ते से रोज आना जाना है, तो उनको शर्म आ रही है कि यहाँ लोग जब हमें आना जाना है तो उसको सही करो। भाजपा के लोग देश के लिए हानिकारक हैं, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो देश के लिए हानिकारक हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हमारे देश में प्रलय आ गई। आज जो काम कांग्रेस के जमाने में हुआ था वही काम आज चल रहा है, और राहुल गांधी को लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश बेच को खा जाएंगे, देश बेच। चलिए हम बाकी महिलाओं से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या क्या मुद्दे हैं। क्या अगर सत्ता बदलती है, राहुल जी आते हैं सरकार में, तो आपकी क्या मांगे रहेंगी उनसे? राहुल जी से मांगे, पहले भी सत्ता कांग्रेस ने चलाई है, ऐसी बात नहीं है। जो 70 साल राज किया किसी बेस पे तो किया होगा ना। सत्ता कांग्रेस चलाई है, कोई लेडीज नहीं बोल सकती है कि जितना विकास कांग्रेस ने किया कोई विकास कर सकता है। विकास करने का मतलब ही नहीं है इनका। क्या है, जिनके परिवार होता है ना उसको विकास करने का सोचते हैं कि हमारे परिवार के लिए हमें आटा लाना है, दाल लाना है, चावल लाना है। जब उनकी बीवी नहीं है, बच्चा नहीं है, वो विकास नहीं कर सकते। और महिलाओं को कहते थे 15 लाख रुपए आपके खाते में डाले जाएंगे। खाते में क्या, जब रोजगार ही नहीं है देश के अंदर, लोगों को घर से बेघर करा जा रहा है। रोजगार देने की बजाय लोगों को 2500 रुपए खाते में कह रहे थे लोगों को डाल, में किसी महिलाओं को पैसा भी नहीं मिल रहा है। शर्म आनी चाहिए। अरे मोदी जी, शर्म आनी चाहिए। सत्ता चलाने का नशा नहीं होना चाहिए, इतना गद्दी पे बैठने का नशा नहीं होना चाहिए। इंसान जो बैठने के लिए, बीजेपी के अंदर देशभक्ति तो एक बूंद भी नहीं है। राष्ट्रीयता का मुद्दा लेकर 52 साल उन्होंने देश का तिरंगा नहीं फहराया है, 52 साल। अब वो दुनिया को बेवकूफ बना के, और राहुल गांधी जब डंडा दे दिए भाजपा को, मोदी जी को, अमित शाह भी सब चीजों को वो बेच रहे हैं और अपना नाम लगा रहे हैं। उन्हीं की योजनाओं पे अपना नाम लगा के दुनिया को दिखा रहे हैं लोगों को। और देखिए सारे रोड देखिए, चापड़ी बाजार का रोड देखिए, जाके आप खुद जाके देखिए। आज उन्हीं के कार्यकर्ता उनकी बुराइयां करते हैं, उन्हीं के विधायक कैसे कैसे कर्मकांड करते हुए पकड़े जा रहे हैं हाईवे पे, कहीं कहाँ है। तो ये जो सब सच्चाई को हम, और देश की भक्ति का मतलब है राहुल गांधी। कांग्रेस ने राज किया, जितना विकास कांग्रेस ने किया कोई विकास नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो जमीन से जुड़ी कार्यकर्ता है। ये जमीन से जिन्होंने अंग्रेजों से बचाई, यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने बचाया था अंग्रेजों से। आज आगे देखे तो आगे चोर फिर मिलते हैं। जी मैं, आप बोलेंगे कुछ? मैं तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, इन्हें लोगों का जीना हराम कर दिया है और बेड़ा गर्क कर रखा है। गरीब बेचारे जो गरीब थे बेचारे, उनकी छत तोड़ दी है, उन्हें घर से बेरान कर दिया। कोई कहीं पढ़ा, कोई कहीं पढ़ा। जो बच्चे पढ़ने स्कूल जा रहे थे उनकी किताबें सारी मलबे में दब गई। तो बताओ हम बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से इनको विकास करवाएंगे? चलिए दोस्तों, देखा आपने किस तरह से लोग यहाँ पे बदलाव चाह रहे हैं। महिला कार्यकर्ता थी कांग्रेस की जिन्होंने बताया कि बदलाव बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।